इन प्यारे बच्चों, मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे और आपको संज्ञा पढ़ा दिया गया है। अगर आप संज्ञा वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले संज्ञा वाले वीडियो को आप देख लें। अगर नहीं भी देखते तो कोई परेशानियां नहीं होगा इस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम से कितना प्रश्न पूछा जाता है, सभी चीज़ों को बताया जाएगा प्यारे बच्चों। घबराने का जरूरत नहीं है ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि आपका वीडियो कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए कैमरे में, हाँ चलिए, बहुत ही बेहतरीन आपका वीडियो चल रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। बउआ, आपको हम संज्ञा पढ़ाए थे, एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको है ना बेहतरीन तरह से हम पढ़ाएंगे, है ना। समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वनाम, संज्ञा तो आपको हम पढ़ा दिए थे, लेकिन सर्वनाम को जब हम पढ़ेंगे तो सर्वनाम तो सर्वनाम के पूरे उसकी विशेषताओं को पहले समझ लेते हैं। सर्वनाम मतलब होता है क्या, देखिए समझिएगा। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है, संज्ञा को बार बार आने से रोकता है ना। सेंटेंस को सही उच्चारण करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। यही कहने मतलब यह है कि जैसे हम कहेंगे, समझिएगा प्यारे बच्चों, देखिए जैसे कहेंगे राम, जैसे चलिए बताते हैं, जैसे लिखेंगे सोनू, सोनू सोनू घर जाता है, सोनू घर जाता है, सोनू सोनू खाना खाता है, फिर लिखेंगे सोनू पढ़ता है, सोनू माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो भले ही लंबा हो जाए, ठीक है, आप घबराइएगा नहीं। अगर आप घबराएंगे तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप ये वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं। क्योंकि विनायक सक्सेना जब पढ़ाता है तो बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाता है ना। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानता है वो भी बच्चे जो है ना सर्वनाम के बारे में जानेंगे और सर्वनाम के हर एक प्रश्नों को वो सॉल्व करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका करीब से 10 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, 10 नंबर तक का प्रश्न आपका यहाँ से आता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है ना। वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं आया, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये कमेंट से क्या होता है प्यारे बच्चों कि मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का इच्छा करता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम क्या बताए थे, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। संज्ञा को बार बार सेंटेंस में जब आता है तो संज्ञा को रोकता आने से, और जब बार बार जब संज्ञा आता है, जब बार बार सेंटेंस में जब संज्ञा आता है, सेंटेंस में समझते हो ना यार, सेंटेंस मतलब बउआ समझ रहल वानी जाने कि सेंटेंस मतलब का होला। सेंटेंस मतलब का होला कि एक वाक्य ये क्या हो जाला, ये हो जाला सेंटेंस, है ना। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। जैसे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, नाम है तो संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या, हाँ चलिए, अब 3 ही संज्ञा यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया संज्ञा। कहने मतलब यह है, ये बार बार जो संज्ञा आ रहा है, बार बार ये जो संज्ञा आ रहा है, इसी संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। कौन? सर्वनाम। संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा। इनकी कहने मतलब यह है, इन सभी संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। कौन? तो सर्वनाम, है ना, सर्वनाम। तो आप बोलिएगा कि इसे रटना पड़ेगा, नहीं प्यारे बच्चों, रटना नहीं पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा, हम समझाएंगे, हम अभी जिंदा हैं। टेंशन क्यों लेते हैं भैया, है ना, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन देने का रे, टेंशन लेने का नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपना मेन मुद्दा पर। आप जो है हमको समझाते हैं, आपको सब नाम समझाते हैं। ये तो अब थोड़ा सा टेलर था, है ना, अब तो पिक्चर अभी बाकी है। चलिए फिर बच्चों समझिएगा, कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि आपका एक दोस्त है, सॉरी, ये मान लिया जाए कि सोनू के पिताजी हैं, सोनू के पिताजी, ये कौन है, सोनू के पिताजी हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा बुआ, और ये कौन है, ये सोनू है ना, सोनू झक्कास लग रहा है देखने में, है ना, जबरदस्त शानदार लाजवाब, है ना। ये कौन है, सोनू है, और दांत चियार रहा है। कौन चियार रहा है दांत, दांत जो है सोनुआ चियार रहा है। सोनुआ क्या कर रहा है, तो सोनुआ जो है दांत को चियार रहा है। देखिए दांत को कितना सुंदर चियारता है ना। और सोनुआ थोड़ा सा स्मार्ट भी है, थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं सोनू को, क्या करना बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। चलिए थोड़ा कान वगैरह भी दे देते हैं। चलिए अब ये सोनू बन गया, है ना, ये कौन है, सोनू, और ये कौन है, सोनू के पिताजी, और एक है सोनू के पिताजी का दोस्त। ये कौन है, सोनू के पिताजी, और ये कौन है, सोनू, ये है सोनू के पिताजी के दोस्त। इनके कहने मतलब यह है इनके दोस्त थे, इनके दोस्त। और ये कौन है, इनका बेटा, और ये कौन है, दोस्त। समझने का प्रयास करिए बच्चों। अभी देखिएगा लगन का समय चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, लगन का समय चल रहा है ना। तो क्या होगा समझिएगा, ये जो है, ये जो दोस्त है इसका, कौन किसका, सोनू के पिताजी का जो दोस्त है, इनकी बेटी का शादी है। किनका बेटी की शादी है, तो इनका बेटी का शादी है ना। इनके पुत्री का क्या शादी है, इनके पुत्री का शादी है ना, विवाह है, इनके पुत्री का विवाह है ना। तो ये क्या हुआ, जब मान लिया जाए कि ये जो इनके दोस्त है ना, इनके ये क्या किया, अपनी पुत्री के विवाह का कार्ड किसको दिया, सोनू के पिताजी को दिया। सोनू के पिताजी को क्या किया कि ये अपनी बेटी का निमंत्रण कार्ड दिया। किसको, तो सोनू को तो नहीं देगा, है ना, क्योंकि सोनू से कोई रिलेशन नहीं है रिलेशन किससे, तो सोनू के पिताजी से। तो सोनू के पिताजी को क्या किया, ये जो इनका दोस्त इनको निमंत्रण दिया और बोला ये कि दोस्त मेरी बेटी का शादी है ना, और आपको आना जरूरी है ना, कुछ लेकर आओ या ना आओ, पर अपना आशीर्वाद हमारी बेटी को जरूर देना, है ना। और आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है ना। चलिए तो इसने बोला ठीक है आएंगे। तो बोला कि मेरी बेटी का शादी मान लिया जाए 20 तारीख चौथा महीना 2024 को है। किसने कहा, तो इसके दोस्त ने कहा। निमंत्रण कार्ड में लिखा हुआ था, निमंत्रण कार्ड में क्या था, आमंत्रित पत्र है ना, आमंत्रित पत्र में क्या था, इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ था कितना तारीख को जो इनकी बेटी का शादी है। लेकिन किसी कारणवश जो है सोनू के पिताजी कहीं चले गए, 20 तारीख को कहीं चले गए, ये घर में नहीं है। 20 तारीख को घर में कौन नहीं है, तो सोनू के पिताजी घर में नहीं है, कहीं ये बोरिया बिस्तर बांधे और कहीं चले गए, है ना। यहाँ पे बोरिया बिस्तर लिए उठाए और कहीं पे चल दिए, है ना, कहीं पे चल दिए, ऐसे पकड़ा, बोरिया बिस्तर पकड़ा और ऐसे पकड़ा और यहाँ पे कहीं चले गए, पटना, बनारस, दिल्ली, कलकत्ता कहीं चले गए, है ना, किसी कारण से चले गए। जब ये चले गए तो इनको याद आता है, सोनू के पिताजी को याद आता है, क्या याद आता है, अरे यार मेरे दोस्त की बेटी का शादी था, आज ही शादी था, और हम तो बाहर चले आए, और जाना तो जरूरी है क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे आना ही होगा, और नहीं जाएंगे तो ये बहुत बड़ा अपमानित होगा, है ना। तो क्या किया जाए, अब तो हम यहाँ है भी नहीं, अब करें क्या, है ना, करें क्या, तो समझिएगा, है ना, तो समझिएगा। तो इसने क्या किया, इसको सोनू के पिताजी को सर्वनाम बना लीजिए। सुनिएगा,
इसको सर्वनाम बनाइए, इसको सर्वनाम लिखिए, है ना। सोनू को सर्वनाम मान लीजिए और सोनू के पिताजी को संज्ञा मान लीजिए, है ना। तो क्या हुआ, तो इनके पिताजी कॉल लगाते हैं, कॉल लगाते हैं किसके पिताजी, सोनू के पिताजी सोनू के पास कॉल लगाते हैं, सोनू की मम्मी के पास कॉल लगाते हैं। अरे बउआ इसके पास तो फोन है ही ना, है ना। नूनू बाबू सोना राजा है जिसके पास फोन नहीं है ना। छोटा बच्चा है इसके पास फोन नहीं है। तो ये कॉल लगाते हैं अपनी बीवी के पास और ये बोलते हैं हेलो। हाँ, तो ये मेरे दोस्त का इनविटेशन कार्ड आया था, आज ही का कार्ड था और बउआ को भेज देना हमारे दोस्त के यहाँ, हमारे बदले वो चले जाएंगे। और गांव देहात में ऐसा हो, सभी जगह ऐसा होता है कि अगर वो नहीं जाता तो उनके बदले वो चले जाते हैं, है ना। तो ये कह दिए कि सुनती हो जी। अरे सुनती हो श्रीमती जी। हाँ जी बोलिए। तो बोलिए काजी, यही बोल रहे हैं ना कि मेरे दोस्त का 20 तारीख को मेरे दोस्त की बेटी का 20 तारीख का विवाह था, लेकिन हम तो बाहर चले आए। तो एक काम करना, सोनू को भेज देना, सोनू को हमारे दोस्त के यहाँ भेज देना ताकि वो चले जाएं। और अगर पूछे तो अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना, कह देगा कि जो है पिताजी घर पे नहीं है, इसके कारण हम चले आए। कहने का मतलब यह है कि अब क्या करेगा, सोनू के पिताजी तो चले गए, अब सोनुआ को क्या करेगा, सोनुआ की मम्मी सोनू को भेजेगा किसके यहाँ, तो उसके दोस्त के यहाँ, है ना। तो ये किसके बदले जा रहा है, निमंत्रण के पुण्य के लिए। तो निमंत्रण पुण्य समझते हो ना यार, बिहारियों का इसके मतलब समझते हैं। तो ये चला जाता है किसके यहाँ, तो इसके दोस्त के यहाँ निमंत्रण पुण्य के लिए। किसके बदले जाता है, तो संज्ञा के बदले जाता है। संज्ञा कौन है, तो ये अपने पिताजी के बदले कहाँ जाता है, तो इसके दोस्त के यहाँ जाता है ना। लेकिन इसका जो दोस्त था इसको पहचानता ही नहीं है, इसके बेटे को पहचानता ही नहीं है। और जो है ये धर के ये जैसे देखा कि पंडाल, अरे बाप रे बाप, 10 आइटम का रसगुल्ला चल रहा है ना। तुरंत ये अपने दोस्त के साथ जो है घुस गया पंडाल में खाने के लिए, और वहां गया पकड़ा, है ना। जब ये पकड़ा गया तो वहां पे इसका पिटैया होने लगा, है ना। और पूछा कि बउआ तुम कौन हो, है ना। मार पीट लिया बेचारा के, है ना। 2 रसगुल्ला नहीं खाया, है ना। अब देखेंगे गांव वगैरह में अगर रसगुल्ला खिला रहा है तो देखिएगा आदमी खाने के लिए भीड़ लग जाएगा, है ना। अगर वही कह दे कि उस भोज में रसगुल्ला नहीं है तो देखिएगा कई लोग जो है ना, 2 पूरी खाएगा निकल देगा, है ना। लेकिन 2-4 पूरी 1-2 बार एक्स्ट्रा भी खाने लगता है ना, रसगुल्ला चलते। तो उसी कारण जब पूछा तो बोला कि हम जो है आपके दोस्त के बेटा है ना, आपके दोस्त के बेटा है। और मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, किसी कारण बस चले गए कहीं, उसके बदले हम आया, अपने पिताजी के बदले। इनके पिताजी कौन है, संज्ञा, इनकी संज्ञा के बदले कौन आया, तो उनका बेटा सर्वनाम। तो अभी हम बताए ना, संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। यार बच्चों, अब आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए, अब ज़्यादा रामायण को हम आगे नहीं टानेंगे, और थोड़ा सा कंप्यूटर में हाथ से आप थोड़ा देख लीजिए कि वीडियो कैसा चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। चलिए, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, देख लीजिए। चलिए, वीडियो सही चल रहा है ना। चलिए, अगर समझ आ गया हो प्यारे बच्चों, तो यही कहेंगे कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसे भी प्रॉफिट हो, है ना। चलिए, अब बउआ हम लोग इतना तो समझ गए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के बदले कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। जैसे कहने का मतलब अभी बोले थे सोनू, क्या बोले थे, सोनू आम खाता है, सोनू आम खाता है, सोनू घर जाता है। तो सोनू आम खाता है, सोनू घर जाता है, यहाँ क्या करेंगे, सोनू आम खाता है, और सोनू की जगह पर यहाँ क्या करेंगे, इस संज्ञा के बदले, ये क्या था, सोनू का था संज्ञा, इसको क्या करेंगे, वह, है ना। वह मतलब सोनू आम खाता है, वह घर जाता है। अब सुनने में कितना बेहतरीन लग रहा है ना। तो सर्वनाम ही वही होता है प्यारे बच्चों। सर्वनाम ये होता है कि सेंटेंस को बेहतरीन बना देता है, सेंटेंस को बेहतरीन बनाता है, और जिस स्थान पर सर्वनाम यूज हो जाता है उस सेंटेंस का रौनक ही बढ़ा देता है।
आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों? हाँ ठीक है, आपको समझ में आना भी चाहिए। देखिए हिंदी में सर्वनाम कुल 11, कुल जो है आपका 11 सर्वनाम होता है, जो कि संज्ञा के बदले ये सभी शब्द यूज होते हैं। कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि संज्ञा के बदले यूज होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो कुल है 11, कुल 10, कुल कितना है? तो कुल आपका हो जाएगा 11, कुल 11 शब्द, कुल 11 शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के बदले यूज होता है ना। संज्ञा को रोकने के लिए जो शब्द यूज होता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कौन कौन ऐसे शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज होता है ना, वो कौन कौन से सर्वनाम है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। पहला आपका होगा मैं, तू, पहला लिखिएगा मैं, दूसरा लिखिएगा तू, तीसरा लिखिएगा आप, चौथा लिखेगा यह, पांचवा लिखेगा वह, चौथा लिखेगा जो, छठा लिखेगा जो, सो, है ना। उसके बाद लिखेगा कोई, छठा हो गया, सातवां लिखेगा कोई, आठवां लिखेगा कुछ, मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, नंबर जगह कौन, है ना, कौन। उसके बाद लिखिएगा मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, क्या, है ना। और आपका जो है बस इतना ही आपका सफिशियंट है ना। कुल कितना होता है? तो मैं क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ये हो गया आपका 10, और ये आपका हो गया 11। चलिए प्यारे बच्चों, कौन कौन सा है प्यारे बच्चों? देखिएगा, पहला आपका है मैं, दूसरा है तू, तीसरा है आप, चौथा या, पांचवा वह, छठा जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सभी जो शब्द है, ये सभी जो हिंदी के शब्द है ना, ये सभी क्या सर्वनाम है? क्या है जो सर्वनाम? कभी कभी पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी में तो 11, याद रखिएगा। और भेद पूछे तो 6, कुल भेद पूछे 6, और हिंदी में सर्वनाम कुल कितने सर्वनाम है? तो 11, है ना। अगर भेद पूछे तो 6, है ना, वो भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे अभी आपको बताए थे ना, जैसे एक लिए थे, जैसे लिख लेते हैं, क्या ले लें, जैसे राम घर जाता है, राम पढ़ता है। तो देखिए, राम घर जाता है, राम पढ़ता है, बार बार राम सेंटेंस में आ रहा है। तो सेंटेंस कितना भद्दी लग रहा है पढ़ने के लिए। राम आम खाता है, राम घर जाता है, राम बकरी चलाता है, राम माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। इनकी बार बार राम करने से क्या हो रहा है कि सेंटेंस खराब लग रहा है ना, सेंटेंस खराब लग रहा है। तो इन्हीं सेंटेंसों को रोकने के लिए, इन्हीं जो कि सेंटेंस में बार बार संज्ञा का यूज हो रहा है, उन्हीं संज्ञा को रोकने के लिए इन सभी सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो इस संज्ञा को हटा देंगे। राम क्या संज्ञा? तो नाम है, तो नाम क्या संज्ञा? इसको हटाकर कौन सा सर्वनाम का यूज करेंगे? तो वह का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो वह। आप प्यारे बच्चों, आपको समझ आ ही गया होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो आप जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि सर्वनाम जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब जो है यहाँ से आपका प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आपको हम बता दिए हैं कि संज्ञा के बदले कौन कौन से शब्द का यूज करते हैं। वो 11 शब्द है, उन्हीं 11 का यूज करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं,
तो आप बोलिएगा 11। अगर पूछे हिंदी में कितने भेद होते, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। तो चलिए कौन कौन से भेद होते हैं लिख लीजिए प्यारे बच्चों। तो लिखिएगा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए देख लीजिएगा, है ना। चलिए आप कॉपी निकालिए, अपना अपना कॉपी निकालिए प्यारे बच्चों। सिर्फ वीडियो पे ही आना नहीं है ना। पहला लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा लिखिएगा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा लिखिए निजवाचक सर्वनाम। निज ना लिखिए, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा लिखिएगा, पहला क्या बोले प्यारे बच्चों, पहले बोले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा बोले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा लिखिएगा प्यारे बच्चों, तीसरा लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथा लिखिएगा प्यारे बच्चों, चौथा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा लिखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और चौथा हो गया। पांचवा लिखिएगा, पांचवा लिखिएगा अपना, पांचवा लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा लिखिएगा, छठा आप लिखिएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों कौन कौन से सर्वनाम आपको लिखा दिए हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपके 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। 11 वो आपका सर्वनाम होते हैं जो कि संज्ञा के बदले यूज होते हैं। प्यारे बच्चों इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से हम पहले पढ़ लेते हैं किसको, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होता है, आप समझिएगा। सर्वनाम के कितने बाल बच्चा, सर्वनाम के कितने बाल बच्चा है, कितना बाल बच्चा इसका है, इसका 6 बाल बच्चा है ना। कितना बाल बच्चा, 6 बाल बच्चा। कौन सभी बाल बच्चे के नाम बताऊंगा। पहला बाल बच्चा का नाम था, पहला बच्चा का नाम उसका है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा का निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा का प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा का संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा का निजवाचक सर्वनाम। ये 6 बेटा किसका है, तो सर्वनाम का 6 बाल बच्चा है। आप प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जब सर्वनाम के 6 बाल बच्चा है, तो सर्वनाम का जब 6 बाल बच्चा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 बाल बच्चा, तो ये सभी का शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा। आप ही दिमाग लगाइए कि आप ही दिमाग लगाइए, जब आपका शादी होगा तो आप अपने बाल बच्चे के शादी करोगे या नहीं करोगे। कमेंट करना बाबूआ हमार, कमेंट करके दिखा हमारा, है ना, कमेंट करके बताओ कि करबो कि ना करबो, है ना। तो उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ने क्या किया, याद रखिएगा। उसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का जब शादी ब्याह कर दिया, जब सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का जब शादी ब्याह कर दिया, तो इसका 3 बाल बच्चा हुआ। कितना बाल बच्चा, एक ही 3 बाल बच्चा इसको पैदा कर लिया, है ना, 3 बाल बच्चा। तो तीनों बाल बच्चा का नाम जान लेते क्या क्या है। पहला है पहला आपका प्रथम पुरुष, लिख लीजिए, एक करके आपको लिखा देते हैं। पहला लिखिएगा प्रथम पुरुष, पहला लिखिएगा प्रथम पुरुष, दूसरा लिखिएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना।
और चौथा लिखिएगा आप जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और चौथा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा अन्य पुरुष। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा क्या आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। चलिए आप जो है इस सबका कोई बाल बच्चा नहीं बउआ है ना, इस सबका कोई बाल बच्चा नहीं, इस सबके कोई बाल बच्चा, ऐसे रड़ुआ गिर रहा है ना, ऐसे रड़ुआ घूर रहा है। सर्वनाम जो है बेचारा गरीब दुखिया है ना, एक ही बाल बच्चा को शादी कर पाया है ना, एक ही बाल बच्चा को शादी कर पाया, ये चारों को शादी ब्याह नहीं किया है ना, ऐसा रड़ुआ घूर रहा है। छोड़िए इसका चर्चा ही अभी नहीं उठाएंगे, चर्चा उठाएंगे तो इसी का उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? कि इसलिए उठाएंगे कि जब तुम कहने का मतलब यह है कि जब सर्वनाम, जब पुरुष वाले सर्वनाम का जब शादी ब्याह किया, जब इसका 3 बाल बच्चा हुआ, तो छठियारी पर भोज काहे नहीं खिलाया तुम? अब तो पंचायत बैठेगा कि बउआ कि जब तुम्हारा बाबूजी तुम्हारा शादी किया तो तब भी भोज नहीं खिलाया। यहाँ तो सब भोज का आशिक है, और भोज में रसगुल्ला होना चाहिए है ना, भोज में रसगुल्ला होना चाहिए। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक समस्या खड़ा हो गया कि जब तुम्हारा 3 बाल बच्चा हुआ तो छठियारी का भोज काहे नहीं खिलाया? अब बउआ फंस गया। कौन फंस गया? पुरुषवाचक सर्वनाम फंस गया है ना। चलिए अब एक करके पढ़ते हैं। हाँ, प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। प्रथम पुरुष मतलब होता है, कहने का मतलब यह है कि जो शब्द पहले नंबर समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के मतलब भी समझिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ये होता है कि जो शब्द का यूज संज्ञा के बदले करते हैं उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहने मतलब यह है संज्ञा, जैसे सोनू घर जाता है, सोनू आम खाता है, तो बार बार सोनू सोनू आ रहा है, तो उसके स्थान पर क्या करेंगे? वह का यूज करेंगे, जो का यूज करेंगे, यह का यूज करेंगे, कोई का करेंगे, कुछ का करेंगे। तो ये सभी का जब यूज करेंगे तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, ये भी सभी चीजों को लिखना जरूरी है ना। इन सभी चीजों को लिखना जरूरी तो हम नहीं समझते है ना। चलिए प्रथम पुरुष, जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, आप पढ़ते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी प्रकार ये भी है बउआ, ये भी वही उसी प्रकार है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है सेकेंड पर्सन, इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन है ना। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका होता है सेकेंड पर्सन, और ये आपका होता है थर्ड पर्सन। समझे हुआ? तो कहने मतलब यह है, ये जो आपका प्रथम पुरुष है, ये जो प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप समझिएगा यहाँ पे हम जितना भी समझाते हैं बउआ फिगर के माध्यम से समझाते हैं, और फिगर के माध्यम से जब हम समझाते हैं तो दिमाग में ज्यादा घुसता है। ये बात तो है ना। ये बतिया तो ठीक सही है कि आप भी ये बतिया को मानते होंगे कि भैया फिगर के माध्यम से ज्यादा समझ आता है। चलिए ये कौन है? सुधांशु। ये कौन है? चलिए इसका नाम रखते हैं सुधांशु, और इसका नाम रखते हैं, किसका क्या रखते हैं? सोनू। चलिए अब क्या होता है? वैसे देखिए सुधांशु क्या है? ये प्रथम पुरुष। ये कौन है? प्रथम पुरुष, क्योंकि प्रथम ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे कहने मतलब प्रथम पुरुष मतलब ये प्रथम पुरुष, ये प्रथम, मान लीजिए ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष। ये क्या है? तो मध्यम पुरुष। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष। जो शब्द प्रथम पुरुष अपने लिए यूज करे, जो शब्द प्रथम पुरुष, वीडियो सही चल रहा है ठीक है। चलिए जो शब्द प्रथम पुरुष आप खुद के लिए यूज करे उसको क्या कहते हैं? उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। कहने का मतलब यह है
कि जैसे जैसे मान लिया जाए कि सुधांशु और सोनू, जब सुधांशु सोनू से बात करेगा तो सुधांशु अपने लिए सोनू से कौन कौन सा शब्द का यूज करेगा। जैसे जैसे बोलेगा अपने लिए, ये अपना बड़ाई करेगा। सुधांशु क्या करेगा, सुधांशु अपना बड़ाई करेगा, है ना, कि हम ये है वो है। तो कैसे बड़ाई करेगा, ये बोलेगा मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, है ना, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लाता हूँ टेस्ट में, है ना। तो मैं कर रहा है ना, मैं बकरियां चिल्ला रहा है, मैं कर रहा है। तो कौन कौन सा शब्द यूज करेगा, मैं, है ना, मैं, हम, मैं और हम। प्रथम पुरुष कौन कौन से शब्द का यूज करेगा, मैं और हम। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि प्रथम पुरुष मतलब यह होता है कि पहला व्यक्ति अपने लिए जो जो शब्द का यूज करता है उसी को प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, सुधांशु अपने लिए कौन कौन सा शब्द सोनू के पास यूज करेगा, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, है ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, है ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, है ना, मैं बहुत ही अमीर घर का बेटा हूँ, है ना। हम तुमसे कोचिंग में अच्छा खासा परसेंटेज लाता हूँ, है ना, टेस्ट में अच्छा यानी कि कहने मतलब यह है कि जो शब्द खुद के लिए यूज करे, जैसे मैं, हम, है ना, तो मैं, हम, ये क्या है, तो ये कौन यूज करेगा, ये प्रथम व्यक्ति यूज करेगा। अब मध्यम पुरुष कौन कौन सा यूज करेगा, मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम, है ना, तुम, आप, या, वह, जो, है ना, ये सभी यूज करेगा। चलिए, तुम, मध्यम पुरुष कौन कौन से शब्द का यूज करेगा, लिखिएगा, तुम, आप लोग, आप सब, है ना, आप सब। और क्या कौन कौन सा होगा, तुम्हें, आपको, है ना, तुम्हें, ये सभी शब्द का यूज कौन करेगा, तो मध्यम पुरुष करेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि पहला व्यक्ति अपने लिए क्या, मान लीजिए आप अभी सपोज डेट कि आप ही अपने मान लीजिए आप जो है अपने लिए क्या क्या शब्द का यूज करोगे, हम आप ही देख लीजिए। तो मैं, हम, यही शब्द का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ बोलेगा तो वो बोलेगा तुम। अगर आपको बोलेगा तो बोलेगा तुम बहुत रहा रहे हो ना। जैसे सोनू कहेगा सुधांशु से कहेगा यार तुम बहुत राड़ हो, है ना, तुम बहुत ही हरामी हो, है ना, तुम बहुत ही हरामी हो, तुम जो है तुम हमें टेस्ट में कुछ दिखाते नहीं हो, है ना, तुम अपने आप को कहते हो कि हम बहुत पढ़ने में तेज है ना, ये है वो है ना, अमीर घर का बेटा हूँ, है ना। कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष जो शब्द का यूज प्रथम पुरुष के लिए करेगा उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, उसी को मध्यम पुरुष कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द का यूज मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष के लिए करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को मध्यम पुरुष कहते हैं। चलिए, उसके बाद अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष मतलब क्या होता है कि सुधांशु, सोनू। अब एक इंसान और यहाँ बनाते हैं और एक का नाम रखते हैं, हम क्या रखते हैं, चलिए एक का नाम रखते हैं, क्या रख देते हैं, अंकित रख देते हैं। चलिए अंकित रखते हैं। चलिए मान लिया जाए बेचारा अंकित भाई यहाँ नहीं है ना, बेचारा बहुत ही बेहतरीन से ये दोनों गप तक लगा रहा था, बहुत बढ़िया से गप तक झाड़ रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि अब यहाँ से अंकित चला गया, अपना घर चला गया। अब जो है इसका बुराई करना हो, अंकित का बुराई करना हो तो बुराई करने के लिए कौन कौन सा शब्द का यूज करिएगा। कहने का मतलब यह है कि थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष के लिए आप किस वर्ड का यूज कीजिएगा, बताइए किस का यूज कीजिएगा। वह जैसे बोलिएगा अरे वह अंकित जो है ना बहुत राड़ है ना, वह अंकित बहुत ज़्यादा सोता है, वह अंकित पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है ना। तो वह का यूज कर रहा है, वह किसके लिए यूज कर रहा है, तो जो है अन पर्सन के लिए, है ना, जो कि वहाँ पे नहीं है। आ रहा समझ में। तो किसका यूज कीजिएगा, चलिए लिख लीजिए, जैसे क्या यूज कीजिएगा, जैसे यूज कीजिएगा वे उसको उनकी
उनकी, उसका। ये सभी शब्द का यूज किसके लिए करते हैं? तो थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन मतलब आपका हो गया कि अन्य पुरुष के लिए, जो कि यहाँ पे उपस्थित ना हो, जो शब्द उसके लिए यूज करेंगे उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। चलिए अब हम जो है पूरा विश्वास, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ आ गया होगा। जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में तो आपको समझ ही आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने बाल बच्चा है? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है ना। और ये दोनों छठियारी का भोज नहीं खिलाया है ना, छठियारी का भोज नहीं खिलाया, और यही तीनों बाल बच्चा है ना, ये तीनों बाल बच्चा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है ना। तो सुधांशु अपने लिए कौन सा शब्द का यूज करेगा? प्रथम व्यक्ति अपने लिए कौन कौन सा शब्द का यूज करेगा? कौन सा करेगा? मैं और हम। और मध्यम पुरुष कौन सा शब्द का यूज करेगा? तुम, आप लोग, तुम्हें, है ना। चलिए उसके बाद अन्य पुरुष मतलब जो कि वहां पे नहीं हो, जो कि थर्ड पर्सन के लिए कौन सा शब्द का यूज होगा? वह, उसको, उसको, उनका, है ना, उनका, उनकी, है ना। ये सभी शब्द का यूज होता है। आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको ये पहला समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए बुआ, है ना। मार लीजिए, कोई हेलीकॉप्टर शॉट मारिए धोनी वाला, वीडियो रोकिए और मार लीजिए, है ना। कमेंट जरूर कीजिए, है ना, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ना। चलिए, ताकि हमें मोटिवेट हो और पढ़ाने का और भी ज्यादा इच्छा करे। चलिए पहले बच्चों, उसके बाद आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, कौन सा आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब यह है कि जहां पे निश्चितता का बोध हो, जहां पे क्या चीज का बोध हो? जहां पे निश्चितता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब समझेंगे। जैसे कहने मतलब यह है, निश्चयवाचक सर्वनाम समझिएगा, यहाँ पे समझिए निश्चयवाचक सर्वनाम। समझिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के मतलब ही होता है प्यारे बच्चों, आपको देख के ही मालूम चल गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम जहां पे निश्चितता का बोध हो, है ना। जिसे कहने मतलब यह है, आप कहीं पे खड़ी हो और आपके दोस्त आपके संग खड़ा है और आप जो है आप बोल रहे हैं कि वह मेरे पिताजी है, जो वहां पे खड़ी है, जो वहां पे वो चौक पे जो खड़ी है वो मेरे पिताजी हैं। कहने का मतलब यह है कि आप निश्चित कह रहे हैं कि वो आप ही के पिताजी हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि आप जब कोचिंग जाइएगा, अगर आपका कोई दोस्त, मान लीजिए कि आपका कोई नया दोस्त है ना, मान लीजिए आप जो है कोई किसी कोचिंग में जा रहे हैं और वो वहाँ पे आप सभी शिक्षकों का पहचानते हैं कि कौन कौन से शिक्षक, कौन कौन से विषय का टीचर है ना। और उसी प्रकार आपका कोई मित्र जाता है, ठीक है, आपके साथ जाता है, जो कि नया है, नहीं जानता है कि कौन कौन से शिक्षक जो है कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो आप बोलिएगा वो जो सर है, कहने मतलब यह सर जो है फिजिक्स पढ़ाते हैं, या सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कहने मतलब यह है जहां पे आप निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कहने मतलब यह बुक मेरा है, या किताब मेरा है, या कलम मेरा है ना, या मोबाइल मेरा है ना। कहने मतलब यह है जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो, ये मेरी पेन है ना, वो मेरा घर है, आप मेरे भाई हो, है ना। जहां पे निश्चितता का बोध है, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कहने मतलब या से भी वह, या वह, ये, या वह, ये, वे, और आपका जगह आप। ये सभी क्या होता है? ये सभी शब्द से क्या होता है? ये सभी शब्द से जो है निश्चितता का बोध होता है कि निश्चित चीजों को जब दिखाना होता है तो इन्हीं सभी शब्दों का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है,
टेंशन मत लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको पूरा क्लियर भी हो जाएगा, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया हो। उसके बाद और नीचे सर्वनाम, समझिएगा। और नीचे सर्वनाम, और नीचे सर्वनाम मतलब होता है कि जहां पे अनिश्चितता का बोध हो, जहां पे निश्चितता का बोध हो ही नहीं, उसी को कहते हैं, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप, कहने मतलब यह है कि आप कोचिंग में बैठे हो, आप कोचिंग में बैठे हो और कोई बाहर से कोई लड़का आए और कहे कि बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है, बाहर कोई तुम्हें बुला रहा है। अरे बउआ, कौन मुझे बुला रहे हैं? मेरे पिताजी है कि मेरे भाई है, मेरे माताजी है, मेरे दादाजी है, मेरे मामा जी है, मेरी नानी जी है, कौन मुझे बाहर बुला रहा है? कहने मतलब यह है कि बाहर कोई बुला रहा है, बाहर कोई बुला रहा है ना। तालाब में कुछ मछलियां हैं, तालाब में कुछ मछलियां हैं, कुछ हो गया, कोई हो गया, कौन हो गया, ये सभी से क्या होता है? ये सभी से अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे देखिए, अनिश्चितता का बोध किससे किससे होता है? कोई हो गया, कोई, कुछ, कौन, ये सभी शब्द से क्या होता है? ये सभी शब्द से क्या होता है कि अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे देखिएगा, बाहर कोई बुला रहा है, बाहर कोई बुला रहा है। अब देखिएगा, बाहर कोई बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है बाहर में, ये जो है पता नहीं है, तो बाहर कोई बुला रहा है, तो कोई किसके लिए यूज किए? तो अनिश्चितता को बता रहा है। कोई किसको बता रहा है? तो कोई अनिश्चितता को बता रहा है ना। कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द से अनिश्चितता का बोध होता है उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, कौन। जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाए कोई, कुछ, कौन, जहां भी आपको दिख जाए, समझ लीजिएगा कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। ठीक है, चलिए अगला हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। बउआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे हल्का हुआ, कोई दिक्कत इसमें ना आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है बुआ? कि जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिसके कहने मतलब ये कहाँ तुम जा रहे हो, है ना। कहने मतलब है जिससे कहने मतलब है क्या कहते हैं, वह कौन है। इसे देखिए, लिखेंगे चलिए को बढ़िया सा एग्जांपल आपको कौन सा दे दें। चलिए वो आप ही का बुक सब कोई एग्जांपल निकालते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का। ठीक, चलिए आप ही के बुक से कोई क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं आपको। हाँ, आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या लगा के प्रश्न पूछा गया है, इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जब भी होगा कि लास्ट में इस प्रकार से लगा होगा, लास्ट में इस प्रकार का आपको जब सिंबल दिख जाए, जब लास्ट में इस प्रकार का सिंबल आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। जब आपको इस प्रकार के सिंबल जब आपको दिख जाएगा, समझ लीजिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे सिंबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार होगा, पहचानने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। चलिए ये आपका खत्म हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आगे आते हैं, आगे आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक उसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है समझेगा। जैसे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम मतलब होता है कि जिससे संबंध बताया जाए, जिससे संबंध का बोध कराया जाए। जैसे देखिए, कहने का मतलब यह है, आपका एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से ही आपको समझ आएगा। जो करेगा सो भोगेगा, जो करेगा सो भरेगा। देखिए बुआ, जो करेगा सो भरेगा, जो का संबंध किससे बताया जा रहा है? तो जो का संबंध जो है सो से बताया जा रहा है, जो का संबंध सो से बताया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो देखिए, जहां का संबंध किससे बताया जा रहा है? तो वहां से, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी शब्द का संबंध किसी शब्द से बताया जाए, जब किसी शब्द का संबंध किसी शब्द से बताया जाए, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका लास्ट है। लास्ट आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? हाँ, निजवाचक सर्वनाम। छठा आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब ये होता है बुआ कि जिससे कि अपनापन का बोध हो, है ना। कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, निज का मतलब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है? जिससे क्या होता है? स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो। कहने का मतलब यह है कि एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं स्वयं या काम करूंगा, मैं स्वयं या काम करूंगा। मैं स्वयं या काम करूंगा। कहने मतलब यह है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निजता का बोध कराया जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो। कहने मतलब है कि जिस शब्द से जो है निजी चीजों का बोध हो, है ना, कि स्वयं अपनापन का बोध हो, है ना। मैं स्वयं या काम कर लूंगा, किसी का जरूरत नहीं है। जब इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिखे जहां पे कि निजी चीज का बोध हो, है ना, जहां पे अपनापन का बोध हो, है ना, जहां पे कोई काम अपने से कर लेने का बोध हो, है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरह से हम समझाने का प्रयास भी किए हैं और आपको समझ भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ आया है तो एक मीठा सा कमेंट आप जरूर करें।